हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। इस लेसन में हम लोग देखेंगे द हिंदू के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था 11 आर्ट को, आज हम लोग फिर 12 आर्ट को। हर दिन जो है डेली कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जो द हिंदू न्यूज़पेपर के होते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उन्हें याद करेंगे। ठीक है, तो ऊपर जैसा का लिखा हुआ है, ये किस आर्टिकल से लिया गया है ये वर्ड्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू प्रूव वायलेंस इन बेंगलुरु। ठीक है, जो डीएम है बेंगलुरु के, वो इस वायलेंस में जो है उसकी जांच करेंगे। प्रूव मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, जो वायलेंस मतलब क्या हो गया, वायलेंस मतलब हो गया हिंसा। तो हम लोग जितने भी इस आर्टिकल से इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं हम लोग यहाँ पर उन्हें याद करेंगे। ये और इनका जो सेंटेंस जैसे कि समझाने का तरीका जो है वो इस आर्टिकल से नहीं लिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में जो समझाया गया है वो आपको इस आर्टिकल से नहीं लिया गया है। ठीक है, वो आपको समझाने के लिए खुद से जो है इसे एग्जाम्पल के रूप में तैयार किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है आपको उन्हें याद रखना है और फिर अपने लैंग्वेज में ही उन्हें समझना है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है पहला, वो क्या है। पहला जो वर्ड मीनिंग है वो है हमारा कंडक्ट। ठीक है, कंडक्ट मतलब होता है प्रबंध करना, अरेंजमेंट या फिर व्यवहार, बिहेवियर। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स पर हम लोग जो है यहाँ पर इसका समझते हैं। एग्जाम्पल्स है, एसएससी कंडक्ट्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो प्रबंध करता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स को, मतलब कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी का वो जो है प्रबंध करता है एग्जामों का। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं, द कंडक्ट ऑफ द पुलिस, यानी कि जो पुलिस का व्यवहार है ड्यूरिंग राइट, यानी कि उस राइट के समय, इज बीइंग क्रिटिसाइज, यानी कि उसे जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, अवहेलना किया जा रहा है। तो ये हुआ इन दोनों वर्ड्स का सेंटेंस में समझाना। ठीक है, तो आई होप आप इन्हें जो है याद कर लेंगे। कंडक्ट मतलब प्रबंध करना और कंडक्ट मतलब व्यवहार भी होता है। जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है सेकंड, वो है प्रोब। प्रोब मतलब क्या होता है, प्रोब मतलब होता है जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। एन एफबीआई प्रोब इनटू करप्शन, एक एफबीआई ऑफिसर जो है वो इस भ्रष्टाचार में जांच पड़ताल करेगा, छानबीन करेगा। छानबीन यानी कि इंक्वायरी। ठीक है, तो प्रोब मतलब क्या हो गया, जांच पड़ताल या फिर छानबीन। थर्ड देखते हैं, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब होता है चलन से बाहर होना या फिर युद्ध आदि का भड़क जाना। जैसे कि ये वायलेंस हुआ तो वो है क्या हुआ, उत्तेजित हो गया, भड़क गया। ठीक है, तो यही हो गया ब्रेकआउट, यानी कि युद्ध आदि का भड़क उठना। फॉरेस्ट फायर्स हैव ब्रोक आउट अक्रॉस इंडोनेशिया। जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जो जंगल में जो आग लगी थी वो जो है भड़क गई पूरे इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ब्रोक आउट यानी कि भड़क उठना, फैल जाना। आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग फोर, अलेज्ड। अलेज्ड मतलब होता है कथित तौर पर आरोपित। ठीक है, थोपा हुआ, स्टेटेड, सो कॉल्ड। द अलेज्ड मर्डर, यानी कि जो कथित तौर पर जो मर्डर है, जो हत्यारा है, कुड नॉट बी लोकेटेड फॉर क्वेश्चनिंग, उसे जो है क्वेश्चन करने के लिए नहीं बुलाया जा सका। ठीक है, तो ये हुआ आपका अलेज्ड यानी कि कथित तौर पर। फिर देखते हैं आगे, इनफ्लेमेटरी। इनफ्लेमेटरी मतलब होता है भड़काऊ या फिर उत्तेजक। प्रोवोकिंग, प्रोवोक मतलब होता है किसी को भड़काना। ठीक है, प्रोवोक मतलब क्या हो गया, किसी को भड़काना। इट डिलीवर्स अ इन्फ्लेमेटरी रिमार्क ऑन हिम, यानी कि यह जो है वह उस पर जो टिप्पणी किया गया वह बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक है, यानी कि इन्फ्लेमेटरी रिमार्क है, बहुत ही उत्तेजक टिप्पणी उस पर किया गया है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं सिक्स, रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना, कास्टिगेशन या फिर कंडेम। ठीक है, वाइल रिव्यूइंग द ट्रूप्स, जो ट्रूप यानी कि जो फौज की सेना होती है, टुकड़ी होती है। ठीक है, टुकड़ी को रिव्यू करते समय द ऑफिसर डिलीवर्ड अ कर्ट रेप्रीमेंट टू वन ऑफ द सोल्जर्स। तो ऑफिसर ने क्या किया कि उनमें से एक सोल्जर को जो है बहुत ही रूखे तरीके से, यानी कि सख्त तरीके से डांटा। देखिए CURT, कर्ट मतलब होता है रूखा, यानी कि बहुत ही रूखा रवैया अपनाया। ठीक है, सख्त रवैया अपनाया। ठीक है, तो कर्ट भी आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। देखते हैं आगे, 7 नंबर जो है हमारा वर्ड मीनिंग वो है पुल अप। पुल अप मतलब होता है रोकना खुद को या फिर थामना। ठीक है, खुद को रोकना या फिर थामना। ही पाउज्ड टू पुल अप
फोटोग्राफ्स ऑन द स्क्रीन, उसने जो है फोटोग्राफ्स को स्क्रीन पर जो लेना है अब वो रोक दिया। पॉज मतलब रोकना, पुल अप मतलब खुद को रोकना, ठीक है। जो वर्ड मीनिंग 8 है वो है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति या फिर धीरज, ठीक है। कामनेस, पेशेंस। आई लव द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द कंट्री साइड, यानी कि मैं जो हूँ अपने देश के इस शांति से प्यार करता हूँ, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड मीनिंग 9, डिमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखाना, ठीक है। एग्जिबिट या फिर शो। देयर सेमफुल साइलेंस डिमोन्स्ट्रेट देयर इनएप्टीट्यूड, ठीक है। उनका जो शर्मनाक इस प्रकार का जो शांति है, मतलब कि वो शर्म के कारण जो शांत है, वो जो है उनकी अयोग्यता को दिखाता है। इनएप्टीट्यूड, INEP, इन एप्टीट्यूड, ठीक है। INEPTITUD, इनएप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, अयोग्यता। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो उनका जो इस प्रकार का शर्मनाक शांत जो बनाए हुए हैं वो लोग, वो उनकी अयोग्यता को दिखाता है, दर्शाता है। डेमोन्स्ट्रेट यानी कि दिखाना, प्रदर्शन करना, ठीक है। वर्ड मीनिंग 10, मैग्नानिमिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है उदारता, दरियादिली, जेनरसिटी, ठीक है। बोथ साइड्स विल हैव टू शो मैग्नानिमिटी, यानी कि दोनों पक्ष को जो है उदारता दिखानी होगी, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स द हिंदू के, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वही आपको यहाँ पर सारे वर्ड मीनिंग्स बताया गया है, ठीक है। तो लेसन्स को कंप्लीट देखकर इन्हें याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये काम आएगा। तो मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।